बिल है सर, एक कमरे का। पहले मैं 3093 का जमा करा था, फिर अभी वापस से 2555 का फिर मिला। मेरे बच्चे की किताबें ला नहीं पा रही। मैंने मेरे बच्चों को बोला कि वाह बेटा अगली बार ला दूंगी तेरे को किताबें, तो मैं ला नहीं पाई। बिल आ गया वापस, ये 3200 रुपये का बिल हो गया मेरे। स्मार्ट मीटर के बिल आ रहे, लोग इतने परेशान है कि अपने घर का खर्चा तक नहीं देना पड़ रहा है। हमको सबको लड़ना है, और ये जो बिल आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, इसकी हमें जांच भी करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। शहर में एक बार फिर स्मार्ट मीटर को लेकर आम लोगों में गुस्सा भड़क उठा है। स्मार्ट मीटर दुगनी तेजी से अधिक राशि के बिल उगल रहा है, जिसको लेकर शहर के मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। बुधवार को जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहिती के साथ दर्जनों परिवारों के सदस्य एमपीईबी कार्यालय पहुंचे और मोबाइल में अपना बिल बताया और विरोध जताया। इसके साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए स्मार्ट मीटर को अपने घरों से उखाड़ फेंकने की बात कही। इधर एमपीईबी कनिष्ठ यंत्री के जवाब से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उन्होंने इस बात का जिम्मेदार उपभोक्ताओं को ही ठहरा दिया और कहा कि पुराना घर, अधिक खपत, सीलन की दीवारें और पुराना वायर बड़े बिल का जिम्मेदार है। इस मामले में कांग्रेस नेता तरुण बाहिती बिजली उपभोक्ताओं की आवाज बने और कहा कि घरों में बर्तन मांजने जाने वाली बाई हो या फिर मंडी में हम्माली करने वाले मजदूर हो, बिजली विभाग ऐसे लोगों को 8000 तक के बिल थमा रहा है। भरी गर्मी में स्मार्ट मीटर शांत रहा, लेकिन बारिश शुरू होते ही स्मार्ट मीटर फिर दौड़ने लग गया, जबकि खपत कम हो रही है। हमने साल भर पहले विरोध जताया था, अब की बार उग्र आंदोलन करेंगे। एमपीबी कनिष्ठ यंत्री दिव्यांश रघुवंशी ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर वहम पैदा हो रहा है। पुरानी केबल, सीलन चढ़ी दीवारें लोगों का बिल बढ़ा रही है। हमने शहर में 25,000 मीटर लगवाए हैं, अभी 12,000 मीटर और लगाना तय किया है। स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य है। देखिए, अभी जो वर्तमान में इतने फोन स्मार्ट मीटर को लेकर आ रहे हैं, इतनी समस्या लोगों को आ रही है कि बिल जो आ रहे हैं वो सीधा 5 गुना और 7 गुना बिल हो गए। गर्मी के अंदर इतने बिल नहीं आए, लेकिन बरसात में इतने बिल आ रहे हैं, समस्या परे है। हमने कल अधिकारियों से बात करी, अधिकारियों का जो तर्क है वो मेरी समझ में नहीं आया। अधिकारियों का कहना है कि भाई जिससे घर में 2 मीटर लगे हैं उनके बिल ज्यादा आएंगे। अधिकारियों का कहना है कि बरसात जब होती है तारों में कट लगे रहते हैं, पुराने मकान है, पुरानी वायरिंग है, उसकी वजह से बिल ज्यादा बढ़ जाता है। अधिकारियों का कहना मकान में सीलन आती है, उसकी वजह से वो अर्थ हो जाता है, सीलन आ जाती है, उससे बिजली दौड़ती है। तो ये जो चीजें ये समस्या परे है। अभी वर्तमान में स्मार्ट मीटर को लेकर हमने पिछले साल आंदोलन किया था, उसके बाद आंदोलन के बाद लोगों के बिल कम हुए, लोगों को राहत हुई। अभी वो एएचडी चार्ज अलग लगा रहे हैं, तो हमने एएचडी चार्ज की उनसे बात करी हुई, किस बार का ये मंथली चार्ज आप लगा रहे हैं। तो उनका कहना ये चूंकि नियामक आयोग का नियम है कि अगर पिछले साल से इस साल बिल ज्यादा आता है तो उसकी राशि बढ़ती जाएगी। इस साल उन्होंने राशि में 5 से 10% की बढ़ोतरी करी है। तो हमारा कहना यही था कि स्मार्ट मीटर का कहर इतना क्यों नीमच की जनता पे, नीमच की धरती पे बरस रहा है। एक काम करने वाली, बर्तन मांजने वाली बाइक अगर 8,000 बिल अगर आता है तो निश्चित है कि ये तो जांच का विषय है। एक बिल 400 का आता है, सीधा 4,000 का हो जाता है, ये भी बड़ी जांच का विषय है। हमने अधिकारियों से कल यही बात करी कि आप इसकी जांच करवाइए मीटर की, और हमारे आवेदन हम लोग देंगे जिसमें निःशुल्क मीटरों की जांच हो, जिससे लोगों को पता लगे उनका कंजप्शन कैसे हो रहा है। देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग पहले ही जिस प्रकार हमने आंदोलन किया था, इस बार उसी प्रकार का आंदोलन करने की हम लोग, ये रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। और निश्चित है कि हमारी मुख्य मांग यही है कि स्मार्ट मीटर के जो बिल आ रहे हैं पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन हो रहा है, नीमच में आंदोलन करेंगे और लोगों को राहत दिलाएंगे कि स्मार्ट मीटर से बढ़े हुए बिल को कैसे वापस किया जाए। पिछली बार जैसे बिल कम हुए थे उसी प्रकार हम वापस बिल कम करवा के और लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। देखिए, लोगों ने स्मार्ट मीटर के पहला नियम है कि अगर बगैर किसी उपभोक्ता की बगैर जानकारी लगना नहीं चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी, बेंगलोरी कंपनी है, फटाफट मीटर ठोक रही है, लोगों को बगैर जानकारी की ठोक रही है। ये लास्ट ईयर में हमने मुद्दा उठाया था। 25,000 मीटर वो शहर में लगा चुके हैं, उसके बाद 12,000 लगाना बाकी है। तो अभी जो वर्तमान बिल आ रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेकर, लोगों में बड़ी तकलीफ है स्मार्ट मीटर के नाम से। और सबसे बड़ी बात कि कोई जिम्मेदार आदमी इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। छोटी मोटी चीजों के जो इसमें टैक्स जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक ड्यूटी अलग, इलेक्ट्रिक चार्ज अलग, और इसके अलावा फिक्स चार्ज अलग, ये जो नियम, नए नए नियम स्मार्ट मीटर को लेकर दिए हैं, स्मार्ट मीटर के आने के बाद लोगों को परेशानी आई है। निश्चित है कि ये वर्तमान में तो नहीं आनी चाहिए थी। उनका जो तर्क है, 25 साल पुराना मकान बना हुआ है, 30 साल पुराना मकान बना हुआ है, उसमें 25 साल पुरानी वायरिंग है, और 25 साल पुरानी वायरिंग को गलत बता रहे हैं। उस समय हो सकता है कि उस मकान मालिक ने जो सबसे श्रेष्ठ वायरिंग वो लगाई हो, उसके बावजूद भी अभी तक उसको गलत बताना, यह समझ से परे है। शासन को ऐसी नीति लागू करनी चाहिए कि उनको भी एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। अगर वो सीलन से बिल बढ़ के उनके नियम के अनुसार आ रहे हैं तो उसकी अलग नीति बना के लोगों को राहत प्रदान की जानी चाहिए।
बिल्कुल पूरी तरह से वहम हो रहा है। स्मार्ट मीटर जो है उपभोक्ता की अच्छी बिलिंग के लिए और अच्छी सेवाओं के लिए लगाया गया है। वो स्मार्ट मीटर में जैसे पहले मीटर रीडर जो बिलिंग लेते थे उसमें मैनुअल मिस्टेक्स होती थी, कुछ शब्द वगैरह वो गलत ले लेते थे, उसके कारण बिल कम ज़्यादा आता था, बिलिंग एरर आती थी, जिससे हमको और कंज्यूमर को दोनों को बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अभी जो स्मार्ट मीटर सिस्टम हुआ है, जो लास्ट मंथ में जो हमारी बिलिंग 14-15 तारीख से होती थी, अभी एक और जानकारी देना चाहूँगा। बिलिंग अब से जो भी स्मार्ट मीटर की है, 1 तारीख को बिलिंग सबको कंज्यूमर को हो जाएगी और 12 तारीख की उसकी ड्यू डेट रहेगी। पहले अलग अलग बिल डेट आती थी, अलग अलग वो आता था, बिलिंग के कारण होता था, मीटर रीडर के कारण, तो चेंज करना पड़ता था हमको बिलिंग साइकिल को। अब स्मार्ट मीटर से हमारे लिए ये अच्छी चीज़ हो गई है कि हर उपभोक्ता का बिल जो है 1 तारीख को जनरेट हो जाएगा, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लग गए हैं। शहर में लगभग लगभग 25,000 के लगभग लग गए हैं स्मार्ट मीटर, 12,000 और रह गए हैं, तो वो भी हम कोशिश करेंगे जल्दी लगने की। और रही बात जो बिल ज़्यादा आ रहा है, बिल कंज्यूमर के उपयोग के हिसाब से आता है। स्मार्ट मीटर हमारे जो लग रहे हैं वो पूरी तरह लैब टेस्टेड लग रहे हैं। और दूसरी स्थिति, जिसको कंज्यूमर को वहम है स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है या कुछ चल रहा है, तो उसको हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं कि वो अपना मीटर टेस्ट भी करवा सकता है, मशीन में लैब टेस्ट करवा सकता है, वो अपनी उपस्थिति में भी करवा सकता है। देखिए, बिल जो ज़्यादा आ रहा है वो कंजम्पशन के कारण ज़्यादा आ रहा है, उनका कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है। अब लोगों के यहाँ वायरिंग, बरसात के समय में लोगों के यहाँ जनरली होता है कि वायरिंग बहुत पुरानी लगी है किन्हीं किन्हीं घरों में, तो उनमें वायरिंग में फॉल्ट वगैरह रहते हैं और घर वाले जो हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं। जनरली ये जो हो रहा है, जिन घरों में 2 मीटर है, एक ही घर पे जिनने 2 कनेक्शन ले रखे हैं या फिर किसी के घर की इंटरनल वायरिंग मिस्टेक है, उनका जो बिल है वो ज़्यादा आ रहा है। उनको सबको हम समझाइश भी दे रहे हैं कि आपका जहाँ 2 मीटर है वहाँ दोनों की वायरिंग अलग अलग करवाइए, क्योंकि 2 कनेक्शन का मतलब होता है 2 पूरी डिफरेंट वायरिंग्स। आप एक कनेक्शन लेते हैं तो आप एक कनेक्शन का पूरा वायरिंग अलग करवाते हैं, अर्थिंग अलग करवाते हैं, न्यूट्रल अलग करवाते हैं। अब घरों में, पुराने घरों में बिल कम करने के चक्कर में या तो फिर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एक घरों में 2-2 कनेक्शन ले लिए हैं लोगों ने, या फिर कहीं कहीं किराएदार भी है तो किराएदारों को कनेक्शन लेने के लिए दूसरा कनेक्शन ले लिया है। अब उन घरों में वायरिंग तो उनने पुरानी कर रखी है, कॉमन वायरिंग, उसमें न्यूट्रल अगर कॉमन है तो न्यूट्रल कॉमन के कारण स्मार्ट मीटर जो है दोनों के न्यूट्रल का करंट कैलकुलेट करता है। तो उनको ये समझाइश है कि दोनों घरों में अगर 2 मीटर है तो उनकी सेपरेट 2 वायरिंग्स करवाएं। और जिनके यहाँ बारिश के कारण दीवारें गीली हो रही है या वायरिंग गीली हो रही है, पुरानी वायरिंग है, तो वो अपना घर का एक बार चेकअप करवाएं वायरिंग का। स्मार्ट मीटर हमारी कंपनी के निर्देशानुसार हमें 100% लगाना है। इसमें कंज्यूमर की चॉइस का ऐसा नहीं है कि वो उनके कहने पे लगाना है या नहीं लगाना है। ये प्रदेश व्यापी योजना चल रही है जो सरकार ने लॉन्च की है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। उसमें हम एक तो उपभोक्ता की जो बिलिंग कंप्लेन है वही कम कर रहे हैं। जो लोगों को पहले कंप्लेन थी मीटर रीडर लेने नहीं आया रीडिंग, या रीडिंग गलत ले लिया, ये कर लिया, उपभोक्ताओं को ये समस्या का हल मिल जाएगा इस स्मार्ट मीटर से।